आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वे मुझे मारता था इसलिए तो कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या मामले में पत्नी ने खोले कई राज। पीएम मोदी से मिलकर गदगद हो गए जेडी वेंस, बताया महान नेता। दिल्ली में तापमान पहुंचा 40 के पार, यूपी उत्तराखंड समेत देश के इन हिस्सों में बारिश के आसार। हमने तो पीएम मोदी से सीखा, अमेरिका में चुनाव आयोग की आलोचना करने पर कांग्रेस ने यूं किया राहुल का बचाव। 80% फसलें बर्बाद, 10,000 से ज्यादा पशु मरे, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। मम्मी परेशान मत होना, काम हो गया, भांजे के प्यार में अंधी महिला। युद्ध की थकान, घरेलू असंतोष और ट्रंप का प्रेशर, अब जंग के पीछे हटना चाहते हैं पुतिन। अमेरिका की धमकी के बाद रूस ईरान की बड़ी डील, पुतिन ने दी हरी झंडी। शुभांगी अत्रे ने एक्स हस्बैंड के निधन पर किया रिएक्ट। और कोलकाता की हार का सबसे बड़ा विलेन बना ये खिलाड़ी, टीम के करोड़ों रुपए गए पानी में। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की पूछताछ में पूर्व डीजीपी की पत्नी ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश रविवार को रहस्यमयी परिस्थितियों में बेंगलुरु स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे। 68 वर्षीय रिटायर्ड डीजीपी के शरीर पर पेट और सीने पर चाकू के कई घाव मिले थे। सूत्रों के अनुसार उनकी पत्नी ने संपत्ति विवाद को लेकर उनसे झगड़ा किया, जिसमें उसने कथित तौर पर मिर्च पाउडर फेंका, उन्हें रस्सी से बांधा और फिर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी पत्नी ने पुलिस पूछताछ में अपने साथ घरेलू हिंसा की जाने की आरोप लगाया है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि ओम प्रकाश लंबे समय से उसके साथ मारपीट करते थे। पुलिस फिलहाल आरोपी पत्नी के सभी आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में अब संपत्ति विवाद भी सामने आया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पूर्व डीजीपी हत्या के पीछे संपत्ति विवाद भी एक बड़ी वजह हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पूर्व डीजीपी की पत्नी की मानसिक हालत भी ठीक थी या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से दिल्ली में मुलाकात की। भारत और अमेरिका ने सोमवार को कहा कि दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रक्षा, ऊर्जा और सामरिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक वार्ता की। वेंस भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा चिलकुरी और 3 बच्चे इवान, विवेक और बेटी मीराबेल के साथ भारत की 4 दिन की निजी यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने नए शुल्क को लेकर दुनिया भर में तनाव बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वेंस और मोदी ने व्यापार समझौते के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया और वार्ता के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने की औपचारिक घोषणा की, जिसमें आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में आगे की चर्चाओं के लिए एक खाका तैयार हुआ। दिल्ली में एक बार फिर तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। न सिर्फ दिन बल्कि अब रात में बढ़ती गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार लू की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को आसमान साफ रहेगा। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 40 और 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 27 अप्रैल का तापमान कमोबेश इसी के आसपास बना रहेगा। उधर यूपी और उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज भी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अभी बदला हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की आशंका जताई है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अमेरिका के बोस्टन में चुनाव आयोग पर दिए गए बयान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई है। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय चुनाव आयोग की आलोचना की थी। कांग्रेस का कहना था कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि आजकल आप दुनिया में कहीं से भी बोले, बात एक ही है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस को भारतीय चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर शक है। उन्होंने कहा कि ईसीआई को इन आशंका
शंकाओं का जवाब देना चाहिए। पवन खेरा ने कहा, हमें भारतीय चुनाव आयोग पर संदेह है। यह मुमकिन नहीं है कि वोटिंग के आखिरी घंटे में 10 से 13% वोटिंग बढ़ जाए। उनका कहना था कि यह बात समझ से परे है। बीजेपी ने राहुल गांधी की चुनाव आयोग की आलोचना पर सवाल उठाया था। इस पर खेरा ने कहा, आज के समय में ये मायने नहीं रखता है कि आप कहां से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय चुनाव आयोग को जवाब देना ही चाहिए। रामबन जिले में प्राकृतिक आपदा ने भयावह तबाही मचाई है। भारी बारिश, ओलावृष्टि और भूस्खलन से 80% से ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं। 10,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। 85 घर और 45 से ज्यादा दुकानें ध्वस्त हुई हैं। जिले की बागना पंचायत में लगभग 18 से 20 किलोमीटर की परिधि में फैली इस तबाही ने संचार व्यवस्था को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। 85 में से 28 फीडर प्रभावित हुए हैं। 1762 ट्रांसफार्मर में से 945 फूकने के कारण बिजली सप्लाई बाधित हो गई है, जिससे लोगों का जीवन यापन और भी मुश्किल हो गया है। इस आपदा में 2 बेटे खोने वाले बागना गांव निवासी हनीफ के घर से रह रहकर उठ रही चीख पुकार लोगों का दिल दहला दे रही है। पहाड़ों से गिरे मलबे से जगह जगह जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। इसे खोलने में अभी 1 सप्ताह और लग सकता है, जिससे राहत कार्य में भी देरी हो रही है। मलबा हटाने और राहत पहुंचाने के लिए 1 दर्जन टीमें लगी हुई हैं। यूपी के देवरिया स्थित माइल थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी नौशाद की हत्या पत्नी रजिया सुल्तान ने प्रेमी रोमान और उसके दोस्त हिमांशु के साथ मिलकर की थी। पति की हत्या के लिए प्रेमी के साथ पहले रजिया ने प्लानिंग की और फिर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले छोटा ट्रॉली बैग निकाला। जब उसमें शव नहीं रख पाया तो बड़े ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के अनुसार शव ठिकाने लगाने के दौरान रोमना और उसका हिमांशु ब्लोरो से गांव से 55 किलोमीटर दूर सुनसान जगह ले गए और ठिकाने लगाने के बाद रजिया को फोन कर कहा, परेशान मत होना, काम हो गया है। सोमवार को एसपी विक्रांत वीर ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा, नौशाद की पत्नी रजिया ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद पहली बार यूक्रेन के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले पुतिन ने ईस्टर के मौके पर 1 दिन के एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। अब उन्होंने दूसरी बार युद्ध रोकने का ऑफर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस ऑफर पर पॉजिटिव जवाब दिया। जेलेंस्की ने अपने रात को रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो संदेश में इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन युद्ध विराम के बारे में किसी भी बातचीत के लिए तैयार है जो नागरिकों पर हमले रोकने की दिशा में सकारात्मक पहल हो। पुतिन और जेलेंस्की दोनों पर ही बातचीत के टेबल पर आने के लिए अमेरिका का दबाव है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर दोनों देश शांति उपायों पर आगे नहीं बढ़ते हैं तो अमेरिका इस कोशिश से ही बाहर हो जाएगा। रूस और यूक्रेन ने कहा है कि वे पिछले सप्ताह के अंत में मॉस्को द्वारा घोषित 30 घंटे के ईस्टर युद्ध विराम के बाद आगे भी सीज फायर के लिए तैयार है। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को हमले की धमकी दी है, जिसके बाद से ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए रूस के साथ कई बड़े समझौते किए। एक बार फिर से रूस ने ईरान के साथ कई अहम रणनीतिक साझेदारी समझौते किए हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज 22 अप्रैल को इसकी मंजूरी दे दी है। रूस की पार्लियामेंट ने इस समझौते को पूर्व में स्वीकृति दे दी थी। क्रेमलिन प्रेस सेवा ने यह जानकारी दी। इसी साल जनवरी में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान की मॉस्को यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित व्यापक रणनीति साझेदारी समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और एक तरफा प्रतिबंधों के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध तक क्षेत्रों में मजबूत संबंध बनाने के लिए आपसी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देता है। एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे के पूर्व पति पीयूष पुरे की लीवर सिरोसिस से लड़ाई के बाद मौत हो गई। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार वह कुछ समय से बीमार थे। पीयूष का शनिवार को निधन हो गया। अब इस पर उनकी एक्स वाइफ और एक्ट्रेस शुभांगी ने रिएक्ट किया और पहला बयान दिया। उन्होंने मीडिया से कहा है कि इस समय के दौरान आपकी विचारशीलता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे इस बारे में बात करने के लिए कुछ समय दे। इस एक्स कपल के 2003 में इंदौर में शादी की थी। पीयूष एक
एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल थे। शुभांगी और पीयूष को 2 साल बाद 2005 में एक बेटी हुई। इस साल की शुरुआत में 5 फरवरी को वे एक दूसरे से अलग हो गए और तलाक ले लिया। एक सूत्र का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि शुभांगी और पीयूष के बीच बातचीत बंद थी। हालांकि वह शोक मना रही हैं। उन्होंने रविवार को अपने टीवी शो भाभी जी घर पर है की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। कोलकाता की टीम को आईपीएल में एक और मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ये हार इसलिए भी टीम को ज्यादा दुख देकर जाएगी क्योंकि ये उसे अपने घर यानी कोलकाता के ईडन गार्डन में मिला है। टीम के पास मौका था कि वो 2 अंक हासिल करे, लेकिन गुजरात ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। टीम की हार के लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वे वेंकटेश अय्यर ही है, जो T20 में भी टेस्ट जैसी पारी खेलते हुए दिखाई दिए। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। अब तक वे अपनी टीम के लिए केवल एक अर्धशतक लगा पाए, जबकि टीम ने उनके लिए नीलामी में करोड़ों की रकम खर्च की थी। वेंकटेश अय्यर कोलकाता की हार के सबसे बड़े विलेन बनकर उभरे हैं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 198 रन बनाए थे। हालांकि जिस तरह की बल्लेबाजी टीम ने की, उस हिसाब से ये तो रन कम ही थे। ये कोई ऐसा स्कोर नहीं था जिसे चेंज नहीं किया जा सके। कोलकाता को पहला झटका पहले ही ओवर में लग गया था, जब मोहम्मद सिराज ने रहमतुल्लाह गुरबाज को 1 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए। उधर केवल 17 रन बनाकर सुनील नायर भी चलते बने। नंबर 4 पर टीम ने अपने सबसे महंगे खिलाड़ी को खेलने के लिए भेजा। वे हैं वेंकटेश अय्यर। जब टीम करीब 200 रनों के टारगेट का पीछा करती है तो तेजी से बल्लेबाजी की जरूरत होती है, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने ऐसा कुछ नहीं किया।